हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एग्जाम है अभी 2026 में। सो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट था उसका उसको अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइक अगर अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो आरपीएससी का अपडेटेड सिलेबस है उसमें जैसे अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो यानी कि मतलब पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में आपके 12th लेवल का, फिर उसके बाद में यूजी एंड पीजी लेवल। तो पार्ट फर्स्ट में सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो पहला पॉइंट आपके बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। सो इसके अंदर जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा था, तो ये टॉपिक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आता है आपके टेक्सोनॉमी वाला। अब टेक्सोनॉमी इन्होंने एक तो ये आपके सेकेंडरी लेवल पे दे रखी है, ठीक है। दूसरी अगर अपने यहाँ पे और बात करें इससे रिलेटेड, इन्होंने टेक्सोनॉमी दी है फिर आपके यूजी लेवल पे। तो अगर अपन दोनों में कुछ डिस्कस देखें इसमें, सो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशंस, ब्रांचेज ऑफ टेक्सोनॉमी, स्पीसीज क्या है, हायरार्की क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, टेक्सोनॉमी कीज क्या है, फ्लोरा, मोनोग्राफ, हर्बेरियम और फाइव किंगडम और थ्री डोमेन। अगर अपन यूजी लेवल पे बात करें, सो यूजी लेवल पे आपके पास में है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, लाइक आपके सिमेट्री है, सिलोम है, मेटामेरिज्म है, प्लस इन्होंने कहा है कि सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन नॉन कोडेड और कोडेड, सबके एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। फिर आपके इन्होंने बताया कि प्लांट्स के फीचर, ठीक है, और क्लासिफिकेशन। तो ये सारे हैं इनके आपके टेक्सोनॉमी वाला जो मेजर पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके एनिमल टेक्सोनॉमी है इन्होंने आपके सेकेंडरी लेवल पे प्लस आपके इन्होंने यूजी लेवल पे दो जगह आपके टेक्सोनॉमी इन्होंने इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी के अंदर सिंपल अगर अपन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको अपने को डिस्कस करना है, और ये जो वीडियो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी के एस्पिरेंट है उनके लिए भी, क्योंकि कोडेड नॉन कोडेड आपके आप दोनों जगह कॉमन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, प्लस आपके क्लासिफिकेशन हैं, नोमेनक्लेचर हैं, और जो भी आपके कोडेड नॉन कोडेड चीजें हैं वो दोनों में जो सिमिलर हैं वो सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। सो कहने का मतलब आपके ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए प्लस ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट। टेक्सोनॉमी की बात करें तो अगर अपन सिंपल वर्ड में बात करें कि अपने को किन किन चीजों पे फोकस करना है जिससे आपकी यूनिट कंप्लीट हो। सो टेक्सोनॉमी के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, पहली चीज। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि आपको कोडेड और नॉन कोडेड के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको फाइलम से एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं। सो अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा सो फिर क्लास आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि इनमें से आपको जैसे ओड इवन सिस्टम में जैसे तीन आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो अगर हो सकता है तीन पोरिफेरा के और लास्ट वाला है वो सिलेंटेटा के हैं। सो ये क्वेश्चन तभी सही होते हैं जब आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन का पता हो। क्लासिफिकेशन में आपको कोडेट का भी एंड नॉन कोडेट का भी, बोथ आर मस्ट। इसके बाद में आपको करेक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, बेसिक के अंदर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है जैसे सिलोम के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका सेगमेंटेशन, और भी जो भी मेन मेन जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के वो सारे पता होने चाहिए। सो यहाँ पे ये नहीं कि आपको टेक्सोनॉमी में ऐसे नहीं करना कि पहले मैं एक बार 12th लेवल का देख लेता हूँ, एक बार फिर यूजी लेवल का देख लेता हूँ। यहाँ से आपको जैसे आज ये पार्ट फर्स्ट होगा टेक्सोनॉमी का, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ बेसिक, ठीक है। बेसिक इन द सेंस कि मतलब क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो सारा भी इसमें देख लेंगे। उसके बाद में जैसे पार्ट फर्स्ट खत्म होगा बेसिक वाला, उसके बाद में अपन सीधा क्लासिफिकेशन पे आएंगे। क्लासिफिकेशन लाइक पहले अपन प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा हर एक फाइलम को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि उसमें आपको पूरा आइडिया रहेगा। सो यूजी और आपके 12th वाला दोनों को मर्ज करके साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्लास है टेक्सोनॉमी की। सो टेक्सोनॉमी की अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि टेक्सोनॉमी क्या हो सकती है, सो टेक्सोनॉमी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अब यहाँ से एक चीज ये निकल के आती है कि अपने को इन चीजों को क्यों पढ़नी है, तो डेफिनेशन है, लेकिन
जो आरपीएससी का नया पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना मस्ट है, जो जो चीजें आपने पढ़ी है। सो इसके लिए पूरी डेफिनेशंस, उनकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, इसलिए प्रॉपर एक बार इनकी रीडिंग लगाना जरूरी है। सो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया कि टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स इनटू डिफरेंट की जगह या तो फिर आपको सेम कैटेगरी दे देंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देते हैं। तो इसलिए हर लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम किसका आता है, कैरलस लीनियस का, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर आपके फर्स्ट वर्ड आता है जीनस का और सेकंड वर्ड आता है आपके स्पीसीज का, ये भी अपना आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हायरार्की की बात करें अपन, अगर अपन जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हायरार्की के अंदर आपको किंगडम से लेके स्पीसीज तक प्रॉपर इसका फॉर्मेट पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अपन क्या पूरी टेक्सोनॉमी पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन तीन चीजों के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फैमिली पहले, ऑर्डर पहले। सो इसलिए ये भी प्रॉपर पता होना चाहिए। सो किंगडम, किंगडम के बाद में आपका फाइलम, और फाइलम के बाद में आती है आपकी क्लास, और क्लास के बाद में आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के एंड में आपकी आएगी स्पीसीज। सो ये प्रॉपर हायरार्की की जो सीक्वेंस है इसका भी पता होना जरूरी। टेक्सोनॉमी वर्ड दिया किसने, एपीडी कैंडोले ने। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो एरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरलस लीनियस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, टेक्सोनॉमी एरिस्टोटल, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी लीनियस। बायोलॉजी वर्ड लेमार्क ने, स्पीसीज वर्ड जोनरे ने। अब यहाँ से तीन नाम आपके सामने, सिस्टेमिक, न्यू सिस्टेमिक और बायो सिस्टेमिक, ठीक है। सिस्टेमिक वर्ड दिया आपके कैरलस लीनियस ने, ध्यान देना। न्यू सिस्टेमिक दिया आपके जूलियन हक्सले ने, और बायो सिस्टेमिक दिया आपके कैंपर गिली ने। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं, इसमें थोड़ा हमेशा यहाँ से कंफ्यूजन होता है। और फाइलम का आए तो उसके साथ में क्यूवियर। तो ये इंपॉर्टेंट सी है, चार पांच जो इंपॉर्टेंट जाएगा आपकी स्पीसीज, सिस्टेमिक, न्यू सिस्टेमिक, बायो सिस्टेमिक, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन किस आधार पे करना है वो सारी चीजें यहाँ पे अपन देखेंगे कि किस किस क्राइटेरिया पे अपन क्लासिफाई एनिमल्स को करते हैं। इसके अलावा जैसे आपके अगर सिलेबस पे अपन डिस्कस करेंगे, जैसे इनमें आप इन्होंने टेक्सोनोमिक की, फ्लोरा, मोनोग्राम और हर्बेरियम दिया। सो इसको जैसे पार्ट सेकंड या थर्ड आएगा उन सबको भी वहां पे अपन कंबाइन कर लेंगे। सो ये एक बार आज की बेसिक वाली क्लास है, ठीक है। अब टेक्सोनोमी के अंदर जैसे क्लासिफिकेशन के आधार पे जाने से पहले जो तीन चार चीजें हैं कि टेक्सोनोमी कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है, उनको अपन देख लेते हैं। सो ICJN है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर स्टार्ट कब हुआ, 18 सितंबर 1895। सो ये यहाँ से ध्यान रखना। जूलॉजी जो नोमेनक्लेचर की अगर अपन स्टार्ट डेट की बात करें तो वो होती है आपकी जनवरी 1, 1758, ठीक है, जनवरी 1, 1758 से यहाँ से ध्यान रखेंगे आपको। और ICJN की 18 सितंबर 1895, ठीक है। द डेट रिगार्डेड फॉर पब्लिकेशन ऑफ द 10th एडिशन ऑफ लीनियस सिस्टम एंड नेचुरे। और उस टाइम दो, जैसे इनके दो लिटरेचर थे, एक तो था आपके सिस्टम एंड नेचुरे और एक था आपका अरेनी सर्वेसी, ठीक है। सिस्टम एंड नेचर किसका था, लीनियस का, और जो अरेनी सर्वेसी था वो था आपके क्लार्क का। दोनों का ध्यान देना, सिस्टम एंड नेचुरे लीनियस, और अगर बात करें अरेनाई वाला तो ये था आपके क्लार्क का। तो यहाँ से ध्यान देना। In 1889, at the International Congress of Zoology in Paris, discussion were made to find out some common code of nomenclature, ठीक है। First version of the code was adopted in 5th International Congress of Zoology in Berlin in 1901, ठीक है, 1901 में। तो फर्स्ट वर्जन कब था आपके, 5th इंटरनेशनल कांग्रेस में। यहाँ से क्या क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, ऐसे इनके जो कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, जो इन्होंने इनसे रिलेटेड जो सेमिनार है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके अंदर कौन सा नाम कब अडॉप्ट किया गया नोमेनक्लेचर से रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद में जो 15 है, ठीक है, 15 सेशन हेल्ड इन लंदन इन 1958। अब आपसे जैसे सेशन में लोकेशन पूछ लेते हैं कि कहाँ हुआ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का पेपर था उसमें सेम आया था क्वेश्चन। The codes were rewritten and published on 6 November 1961 and updated version of the code was made available in 1964. कौन सा एडिशन था, सेकंड एडिशन।
द लेटेस्ट एडिशन अभी कौन सा चल रहा है, फोर्थ वाला, ये ध्यान रखना। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द कोड वाज पब्लिश्ड इन 1999 एंड इफेक्टिव यूज हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2000। सो लेटेस्ट पूछे तो फोर्थ एडिशन। तो यहाँ जो डेट वाली चीजें हैं इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि लोकेशन पूछ लेते हैं, कब कौन सी जो इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, इनके नॉमिनक्लेचर से रिलेटेड, ठीक है, लोकेशन पूछते हैं, ईयर पूछते हैं और सेशन पूछते हैं। तो ये जो स्लाइड है एकदम इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में स्टेज की बात करें टेक्सोनॉमी में, कि टेक्सोनॉमी में आपकी अल्फा, बीटा और गामा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं। देखो अल्फा टेक्सोनॉमी, एक से अल्फा में क्या होता है, इन दिस स्टेज स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड एंड कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, एक तो काम हो रहा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का, प्लस कैरेक्टराइज किसके बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे। सो ये आते हैं किसके अंदर, अल्फा में। अगर आप इसे थोड़ा एडवांस में जाओगे बीटा टेक्सोनॉमी में, इन दिस स्टेज स्पीसीज आर अरेंज फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि हायरार्किकल बेस पे आप कौन सी टेक्सोनॉमी में काउंट करोगे, देन आंसर विल बी बीटा टेक्सोनॉमी। अगर उससे भी एडवांस आप गामा में जाओगे, जब आप इनके बीच में स्पेसिफिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखोगे, सो वो आता है किसके अंदर, गामा में। इन दिस स्टेज इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज आर मेड। सिंपल जान लो, अगर पूछे कि आइडेंटिफिकेशंस और कैरेक्टराइज किसके अंदर आएगा, वो अल्फा टेक्सोनॉमी में। अगर पूछे कि हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज के बारे में पूछे तो वो आएगा बीटा टेक्सोनॉमी। अगर पूछे कि स्पीसीज के अंदर आप अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो, इवोल्यूशनरी रिलेशन स्टेब्लिशमेंट हो रहा है, सो वो कैटेगरी किसके अंदर आएगी, गामा टेक्सोनॉमी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर जूलॉजी के अंदर से आपके कुछ सफिक्स आते हैं कि आपके ऑर्डर में क्या लग रहा है, ठीक है, वो आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों में है, ठीक है, कहने का मतलब प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। सो यहाँ से भी 2023 वाला अगर अपन आरपीसी वगैरह पेपर देखें तो वहां भी ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड में लिखा हुआ है ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ऑर्डर में बोटनी बात करें तो वो आता है आपके एल ई एस, ठीक है, एल एस। अगर इनफॉर्मिस की बात करें तो जूलॉजी के अंदर, जैसे अगर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन देखोगे एवीज के अंदर, तो एवीज में जो बर्ड्स वाले हैं वहां पे आपको इनफॉर्मिस वर्ड है वो काफी बार देखने को मिलेगा। सो एएलईएस तो वो आएगा आपके ऑर्डर बोटनी में, और अगर जूलॉजी में आएगा आपके इफॉर्मिस। सब ऑर्डर की बात करें तो बोटनी में आता है INAE, कंफ्यूज नहीं होना, बोटनी पूछे तो INAE फॉर प्लांट। इफ यू टॉक अबाउट एनिमल देन होगा यहाँ पे OID, OIDEI। सो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना किसका, सब ऑर्डर का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। INAE बोटनी, और प्लांट के सॉरी एनिमल के लिए पूछे तो OIDEA। फैमिली की बात करें तो आपके ACEA किसके लिए, प्लांट के लिए। एनिमल की बात करें तो IDEE, दैट मीन्स लाइक आप मस्किडी जब भी पढ़ते हो, मस्किडी फैमिली, ठीक है। सो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ई करना है, ये थोड़ा गलत हो गया था, IDAE, ठीक है। जैसे आप मस्किडी पढ़ते हो, मस्किडी में देखो लास्ट में IDAE। जूलॉजी के अंदर फैमिली के साथ में क्या आएगा, IDAE, और प्लांट के लिए ACEAE। इफ यू टॉक अबाउट सब फैमिली, तो सब फैमिली में यहाँ आएगा OIDEAE फॉर प्लांट। इफ यू टॉक अबाउट एनिमल वो आएगा आपके INAE। ट्राइब की बात करें तो बोटनी में ट्राइब में आता है EAE, और अगर जूलॉजी की बात करें तो वहां पे आता है INI। सब ट्राइब की बात करें तो प्लांट के लिए आता है आपके INAE, और अगर अपन एनिमल की बात करें तो INA। सो ये ध्यान रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सफिक्स वाली स्लाइड, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बन जाता है बेसिक टेक्सोनॉमी से, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन अभी आगे इसको अपन एक बार बाद में देखेंगे। अभी अपन देखते हैं कि एनिमल को जो क्लासिफाई करते हैं अपन किस किस बेसिस पे करते हैं, ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक से अब देखो एनिमल को अगर अपन मोटे तौर पे बात करें, अगर आपको पूछे कि एनिमल्स को क्लासिफाई, तो आप सिंपली बोलते हो कि नॉन कोडेड और कोडेड। लेकिन अगर ये पूछे कि नॉन कोडेड और कोडेड में क्लासिफाई के भी काफी सारे बेसिस हैं, आरबीसी के बेस पे किया, या फिर आपने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे किया, या सेलुलर लेवल पे किया, या फिर टिश्यू लेवल पे, या फिर ऑर्गन पे, या फिर ऑर्गन सिस्टम पे, काफी सारी चीजें आती। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं वो आता है आपके एनिमल क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन आरबीसी। ठीक है, दैट मीन्स जिन एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे, और जिनमें आरबीसी एब्सेंट है उनके लिए अपन कौन सा टर्म यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि आरबीसी वाला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था किसने दिया था, अरिस्टोटल ने। अब इन्होंने बताया कि जो नॉन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट जो एनिमल है जहाँ पे आरबीसी एब्सेंट, कॉमन सी बात है, इनवर्टिब्रेट के अंदर आपको आरबीसी एब्सेंट मिलेगी। आरबीसी एब्सेंट है तो इन्होंने उसको नाम दे दिया एनीमिया। ए का मतलब यहाँ पे एब्सेंट, सिंपल ध्यान रखना। ई यहाँ पे आपके जहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट। अब इनवर्टिब्रेट आरबीसी एब्सेंट है तो प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और काइनोडर्मेटा। ठीक है, और हेमिकोडेट। इफ यू टॉक अबाउट आरबीसी प्रेजेंट कोडेट तो आपके पीसीज, और पीसीज के साथ में आपका आता है टेट्रापोड। सो पीसीज और टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज एंड मैमल्स। ये बातें हो गई किसके बेस पे, आरबीसी के बेस पे। सो ये यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जैसे कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं, एक सेकेंड। जैसे कुछ एनिमल्स को विविपेरस, ठीक है, और जो ओविपेरस कंडीशन है उसके बेस पे भी क्लासिफाई करता है। ठीक है, विविपेरा अपन उनको बोलेंगे जो एनिमल्स क्या देंगे, जो बच्चे हैं यंग वंस उनको, लाइक मेमल्स। ओविपेरस जो एग लेइंग करेंगे, लाइक आपके टेट्रापोड्स के अंदर एम्फीबिया भी, रेप्टाइल भी, एविज भी। मेमल्स नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, ओविपेरस में। जैसे प्रोटोथीरियन वगैरह आते हैं, लेकिन कॉमन अगर बात करें ओविपेरा की, सो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और पीसीज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे। अगर आप बोलो कि भाई कोई एनिमल है वो सिंगल सेल का है और कोई एनिमल है मल्टीपल सेल्स का है, सो सिंगल सेल और यूनिसेलुलर को अपन काउंट करेंगे प्रोटोजोआ के अंदर। और अगर बात करें कि मल्टी सेलुलर की मतलब सेल्स काफी सारी हैं, ठीक है, मेटाजोआ के अंदर, तो वो आएंगे आपके पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा। एक बेसिस ये हो गया। अब आता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी का उनका स्तर क्या है बनने का, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है इस स्लाइड से, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ, सेलुलर ग्रेड की बात करें तो पोरीफेरा, ठीक है। सेलुलर टिश्यू फिर आपके सिलेंट्रेटा, टिश्यू ग्रेड टिनोफोरा, ऑर्गन ग्रेड प्लेटियलमंथीज और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आपके एस्केलमंथीज टू कोर्डेटा तक। सो ये यहाँ से अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है, जैसे किसी ने अगर पहले पढ़ रखा हो, तो उनके लिए तो टेक्सोनॉमी वाली जो बेसिक चीजें हैं वो कॉमन होती है। लेकिन जो पहली बार इन चीजों को पढ़ रहा होता है, तो उनको ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अच्छे से देख लेते हो एक बार, तो चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। लाइक आप जब भी पोरीफेरा पढ़ने बैठो, सो पोरीफेरा में आपको करेक्टर्स पढ़ने हैं, तो जैसे अगर आपको पहले पता है कि पोरीफेरा सेलुलर ग्रेड में आता है, तो ये चीज आपको वहां भी पढ़नी है। तो ये चीजें आपस में क्या एक दूसरे लिंक्ड है, तो इनको बार बार रिविजन करना जरूरी है। सो आरबीसी के बेस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आता है आपकी जर्म लेयर। जर्म लेयर की बात करें तो जैसे किसी एनिमल्स में 3 है, किसी में 2 है। जर्म लेयर इन द सेंस जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेसोड्रम, तो 3 है जो अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म करेगी। जिन एनिमल्स में दो जर्म लेयर है उनको बोलते हैं अपन डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। डी पी सी, डी का मतलब डिप्लोब्लास्टिक, पी का मतलब पोरीफेरा, सी का मतलब सिलेंट्रेटा। जिनके अंदर दो जर्म लेयर है उनको अपन बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। जिनके अंदर 3 जर्म लेयर है, तीनों की तीनों, तो उनको बोलते हैं अपन क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट मीन्स वहां पे आपकी तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेटियलमंथीज से लेके कोर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं वहां पे सब में आपको क्या देखने को मिलेगी, 3 जर्म लेयर मिलेगी। एक्टोड्रम भी होगी, एंडोड्रम भी होगी और आपके मेसोड्रम भी होगी। ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, ठीक। जैसे जैसे आगे अपन और क्लासिफिकेशन हर फाइलम वाइज पढ़ेंगे, सो वहां से और चीजें अपन इनको देख लेंगे। सो जर्म लेयर के बेस पे फिर आता है कि बॉडी प्लान, दैट मीन्स कोई सेल एग्रीगेशन है या फिर किसी की बॉडी पे एक ही ओपनिंग है या किसी में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। सो ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एग्रीगेशन शो होता है पोरीफेरा के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इफ यू टॉक अबाउट सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान, देन आंसर विल बी पोरीफेरा। इफ यू टॉक अबाउट ब्लाइंड सेक प्लान, ब्लाइंड सेक प्लान का मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ओपनिंग है, एक ही पोर पाया जाएगा, वही काम करेगा माउथ का, वो एक पोर, वही काम करेगा एनस का, ठीक है। तो ब्लाइंड सेक प्लान में आपको टर्म ध्यान रखना है, सी सी पी।
सीसीपी का मतलब सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथेस। इन एनिमल्स की बॉडी पे सिर्फ एक ओपनिंग होगी, वो ओपनिंग ही माउथ का काम करेगी और वो ही ओपनिंग एनस का काम करेगी। ठीक है। फिर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, मतलब आपको बॉडी वॉल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट देखने को मिलेगी, जिसमें माउथ भी होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। सो ये स्टार्ट होता है आपके एस के एलमेंथीज से। अब जैसे ही अपन प्लेटी एलमेंथीज पढ़ेंगे, सो वहाँ पे सारी चीजें आएंगी कि करेक्टर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो इनकम्प्लीट प्रकार का है। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि वहां पे बॉडी पे सिर्फ एक पोर प्रेजेंट है। कहने का मतलब एक पोर है जो माउथ भी है और एनस भी है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन जैसे ही एस्केल मिलती जाएगा, सो वहां से आपको डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एलिमेंट्री कैनाल फुली डेवलप्ड होगी। इन द सेंस वहां पे माउथ भी है एंड एनस भी है, ये चीज आना है। फिर आता है आपके सिमेट्री के बेस पे, जिसको अपन समिति बोलते हैं, जो अपन पहले पढ़ के आते हैं सारी चीजें। So, उनके बेस पे भी ध्यान रखना है कि एनिमल्स को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है सिमेट्री के बेस पे। ठीक। अब सिमेट्री के अंदर आपके तीन तरह की है। एक तो वो है जिनके अंदर सिमेट्री है ही नहीं। एक वो है जिसको आप किसी भी एक्सिस से काटो वो दो बराबर भागों में जाएगा, जिसको बोलते हैं रेडियल, या बोले उनको अरिया सममिति हिंदी में। एक एनिमल्स वो हैं कि जिनको आप सिर्फ सिंगल एक्सिस में बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये तो होगी आपकी असममिति। ठीक है। रेडियल को बोलते हैं अरिय और बाइलेटरल को बोलते हैं द्विपार्श्व। अरिय का मतलब बॉडी कैन नॉट डिवाइड इन द टू हाफ्स, एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल में आपको ध्यान देना है बॉडी डिवाइड इन टू पार्ट फ्रॉम एनी एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी एंगल से काटो दो बराबर भाग देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोड्रमेटा। ठीक है। और पोरीफेरा के जो साइकन और ल्यूकोसोलेनिया है, वहां भी आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका बाइलेटरल, मतलब आप किसी एक एक्सिस से एनिमल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, जैसे ये रहा, सिर्फ एक एक्सिस से। ठीक है। बाइलेटरल आपको प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकोडेट और कोडेट। रेडियल में आपको ध्यान रखना है सिलेंट्रेटा, बाइरेडियल पूछे तो टिनोफोरा, और वापिस इकाइनोड्रमेटा में भी आपके रेडियल। अभी जैसे जैसे अपन और फाइलम पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें आपके सामने और आएगी, वो भी इनको देखते रहेंगे। बाइलेटरल के अंदर प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडेट और कोडेट। फिर आता है सिलोम के बेस पे। ठीक है। सिलोम का मतलब ये हो गया कि केविटी है, केविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन सिलोम। ठीक है। अब सिलोम है तीन तरीके से, मतलब कुछ एनिमल्स ये हैं कि उनके अंदर सिलोम है ही नहीं, तो उनको अपन ने बोल दिया एसिलोमेट। एग हुई है, हिंदी में बोलते हैं इनको क्या, ए हुई है। ठीक है। स्यूडोसिलोमेट को बोलते हैं हिंदी में कूट हुई है। ठीक है। और फिर आते हैं आपके यूसिलोमेट, मतलब हुई है। एसिलोमेट आपको रट लेना है कि प्लेटिहेल्मिंथेस एनिमल्स हैं उनके अंदर सिलोम है ही नहीं, वो क्या हो गया आपके एसिलोमेट्स। और ये क्वेश्चन बार बार आता है सिलोम वाला, सीधा एग्जाम्पल देते हैं। अब दिक्कत ये है कि पहले क्वेश्चन आते थे छोटे, वन वर्ड लाइक, छोटा क्वेश्चन दिया, चार ऑप्शन दिए और आपका आंसर मिल गया। अब आते हैं स्टेटमेंट वाइज। सो स्टेटमेंट में आपको हर एक फाइलम के अंदर पता होनी चाहिए कि किसके अंदर ब्लास्टोसिल से बन रही है सिलोम, किसके अंदर मेसोट्रम से बन रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन किसी भी एंगल से बनता है। सो एसिलोमेट आपके प्लेटिहेल्मिंथेस, सीटोसिलोमेट मतलब सिलोम यहाँ से कंप्लीटली मेसोट्रम से नहीं बनी हुई, वो बनी हुई है ब्लास्टोसिल से। ठीक है। तो जो ब्लास्टोसिल से सिलोम बनती है वो कहलाती है सीटोसिलोम। एग्जाम्पल आपका एस्केल्मिंथेस। प्लेटिहेल्मिंथेस में सिलोम है ही नहीं, और एस्केल्मिंथेस के अंदर जो सिलोम है वो ब्लास्टोसिल से बनी है, नॉट फ्रॉम मेसोड्रम, सो इट विल कॉल्ड स्यूडोसिलोम। फिर आती है आपकी सिलोम, यूसिलोम, कहने का मतलब ट्रूसिलोम आपकी। ट्रूसिलोम हमेशा बनती है मेसोड्रम से, ध्यान देना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिलोम का निर्माण कौन सी जन्म लेयर से है, देन आंसर विल बी मेसोड्रम। सिलोम डेवलप फ्रॉम मेसोड्रम, और ये होती है दो तरीके से। एक तो है साइजोसिलोम। साइजोसिलोम को याद करने के लिए सिंपल ध्यान रखना, SAAM, शाम। साइजोसिलोम और एक एंटेरोसिलोम। अगर मेसोड्रम की आपस में स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग का मतलब टूटना, अगर आपस बीच में स्प्लिटिंग से अगर सिलोम बनी तो वो कहलाएगी साइजोसिलोम। और साइजोसिलोम होती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क। देखो, एस का मतलब साइजो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, ये याद हो गया साइजोसिलोम। अगर एंटेरोसिलोम की बात करें, सो जो गट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसकी जो आउट पॉकेटिंग से गट बनती है वो होती है आपकी एंटेरो।
अराइज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एज एन आउटपॉकेटिंग ऑफ द डेवलपिंग गट। अगर आपको पूछे कि एंटेरोसिलोम बताओ, सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्मेटा 2, कोडेटा। सो सिंपल ध्यान रखो, एसिलोमेट जिन सिलोम है ही नहीं वो है आपके प्लेटियलमंथीज। अगर पूछे स्यूडोसिलोम तो आंसर होगा आपका एस्केलमंथीज। अगर पूछे साइजोसिलोम तो आपका आंसर होगा एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। अगर पूछे एंटेरोसिलोम तो आंसर होगा आपका इकाइनोडर्मेटा से लेके आपके जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो सबके अंदर। फिर एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं कि ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है या एनस बन रहा है, उसके बेस पे दो तरीके से एनिमल है। एक तो होते हैं प्रोटोस्टोमिया और एक होता है आपकी ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटो मतलब पहले, अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन रहा है दैट विल कॉल ड्यूटेरोस्टोम। सो प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं, देखो माउथ डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। कौन से एग्जांपल है? प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ड्यूटेरोस्टोम ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है? एनस। ठीक है, अब यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपर पता होना चाहिए। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट और कोडेट। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो ये थी सिर्फ बेसिक बेसिक बातें कि एनिमल क्लासिफिकेशन के जो आधार क्या क्या है। ठीक है, ये सारी जो सिंपल बातें। उसके बाद में अगली क्लास में अपन देखेंगे, ये आज का फर्स्ट लेक्चर था। अगली क्लास में जैसे ये वाला टॉपिक है आपके, एक सेकेंड देखो, अगली क्लास में अपन देखेंगे फ्लोरा, मोनोग्राफ और हेबेरियम। इसके बाद में अपन देखेंगे 5 किंगडम और आपका 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, जैसे ये आपको इसमें अगली क्लास में किंगडम कॉन्सेप्ट भी है जिसके अंदर 5 किंगडम भी आएगा। फिर आपके 3 किंगडम में देखेंगे और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उनको सबको अगली क्लास में एक बार उसमें रीड आउट करेंगे। सो कहने का मतलब आज की जो क्लास थी वो थी एकदम आपके बेसिक क्लास एनिमल टेक्सोनॉमी की। ठीक है, कल की क्लास में अपन जो रिमेनिंग टॉपिक है यूनिट सेकंड के अंदर, जैसे ये वाले टेक्सोनॉमी में, सो फ्लोरा, मोनोग्राफ और हर्बेरियम, और फिर आपके 5 किंगडम और 3 किंगडम, 3 डोमेन। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ से, बेसिक से। ठीक है, जैसे या फिर सिमेट्री, सिलोम, मेटामेरिज्म, इन सबको अपन वन बाय वन करके रीड करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, तो ये देख लेना। और ये टेक्सोनॉमी की बेसिक क्लास अब आपकी डेली चलती रहेगी। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अभी 31 तक आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज है फर्स्ट एड बायोलॉजी की, वो सिर्फ 249 में ले सकते हो। कब तक? सिर्फ 31 तक। उसके बाद में प्राइस उसकी वापस पहले वाले 499 होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल टेलीग्राम पे भी डाल दिया और वहां पे भी, ऐप पे भी है। अगर किसी को और कुछ कॉन्टेक्ट लेना हो इन्फॉर्मेशन, सो 8386012535 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमी जैसे ही खत्म होगी इसके तुरंत बाद में इसमें 200 क्वेश्चन सातवां सोल्व कराएंगे, ताकि पहले थ्योरी फिर रात एमसीक्यू से आपका रिवीजन। क्योंकि जो आजकल आरपीएससी का जो पैटर्न है उसके में आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना भी मस्ट है, क्योंकि थ्योरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताबें पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसका आइडिया नहीं लगता। दूसरी चीज, मैं ये बात हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यूट्यूब से आप चाहे कहीं भी से भी पढ़ो, चाहे कोचिंग कहीं से भी लो, ये सिर्फ आपको उन टॉपिक के लिए, लाइक आपको अगर सिंपल वे में कुछ समझना हो उनके लिए जरूरी है। बट जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स जरूर रीड करते रहना, जो भी सेगमेंट है। चाहे आप यूजी की पढ़ रहे हो तो जो बुक आपको अच्छी लग रही हो, जिसकी लैंग्वेज आपको लग रही है कि मेरे समझ में आ रही, तो बुक उसकी जरूर पढ़ना। जीके हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, बुक पढ़ना मस्ट है। क्योंकि न्यू पैटर्न अगर आरपीएससी के क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए बुक्स पढ़ना जरूरी है। क्योंकि बुक्स में क्या होगा कि आप हर एक लाइन देखोगे। अगर मैं जैसे यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ या फिर कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है, वो क्या करेगा, हो सकता है कि हर चीज जो बुक में है वो उस टाइम ध्यान में नहीं आती, तो वो वहां से चीजें 100% में बोल देना वो चीजें मिस होती है। लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ दी, फिर आपको लगा कि मुझे ये टॉपिक थोड़ा नहीं आ रहा, तो उसका आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जो आप कोचिंग ले रहे हो वहां से देखो। लेकिन बुक पढ़ोगे तो चीजें थोड़ी पॉजिटिव में आएगी। जैसे अभी आपने एनिमल टेक्सोनॉमी का वीडियो देखा, उसके बाद में आपने बुक पढ़ी तो आपको 2-3 चीजें ऐसी लगेगी कि हो सकता है वो बुक में नहीं थी, वो इधर देखने को मिल गई, इधर नहीं थी वो आपको उधर देखने को मिल गई। तो काफी सारी चीजें आपस में आपको इंप्रूवमेंट के तौर पे देखने को मिलेगी। सो बुक्स जरूर पढ़ना। नया पैटर्न है यहाँ पे, बिना बुक्स कोई भी कोचिंग बोले कि ये हमारे नोट्स है, 100% आंख बंद करके
इनको पढ़ लो, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आजकल वो सिस्टम नहीं है। पहले जब वन लाइनर क्वेश्चन आते थे पैटर्न फिक्स था, लेकिन जो न्यू पैटर्न आया है सब्जेक्ट में 40% नहीं बनते। ठीक है, जीके अलग टास्क है लेकिन सब्जेक्ट में नहीं बनते। दैट मीन्स पेपर का लेवल काफी हाई आता है, उसमें पेशेंस के साथ में जिसने बुक पढ़ी है वो ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को क्रैक कर पाता है, अदरवाइज उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं पढ़ी जाती। दूसरी चीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक ला के करो, पहले का पेपर डाउनलोड करके करो या फिर टेस्ट सीरीज लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। जैसे अभी मैं यूट्यूब पे एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चंस कराऊंगा तो उनको देखना। एनिमल टेक्सोनॉमी के 200 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीजें वहां से करेक्ट होंगी। तो पहला लेक्चर था अपना एनिमल टेक्सोनॉमी का, ठीक है, बेसिक वाला। अब सेकंड क्लास आपकी जल्दी अपलोड होगी, ठीक है, और टेस्ट सीरीज लेनी है तो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।